आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम। खाटू श्याम मंदिर भारत के राजस्थान के चुलकाना धाम में स्थित है। खाटू श्याम बाबा का असल नाम बरब्रिक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे, जो भीम और राक्षसी हिडम्बा के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार बरब्रिक बहुत ही शक्तिशाली धनुषधर थे। एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है जो श्री कृष्ण भगवान के कलयुग अवतार हैं। ये महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बरब्रिक थे। बरब्रिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। बरब्रिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय के लिए स्वेच्छा के साथ अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया था। बरब्रिक के इस बलिदान को देखकर दान लेने के पश्चात श्री कृष्ण ने बरब्रिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज कलयुग में बरब्रिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने इनका शीश रखा था, उस स्थान को खाटू कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली धनुषधर होने से महाभारत के पूरे युद्ध को अपने तीनों बाणों से खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उन्होंने घोषणा की कि मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची और एक पेड़ के पास खड़े होकर बरब्रिक से कहा कि मैं तुम्हें एक महान योद्धा तब मानूं जब तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को अपने एक ही तीर से भेद कर दिखाओ। भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बरब्रिक ने तीर पेड़ की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को भेद रहा था तब एक पत्ता नीचे गिर रहा था, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया। कुछ देर बाद वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के पश्चात तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बरब्रिक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया करके पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया था, आपके पैर को नहीं। ये देख भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बरब्रिक की कमजोर पक्ष का साथ देने से भी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान समझ चुके थे कि बरब्रिक बहुत शक्तिशाली था और अगर उन्होंने हारते हुए कौरवों को साथ दिया तो पांडवों की हार निश्चित थी। ऐसे में भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में बरब्रिक के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। बरब्रिक ने उन्हें देखकर कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। बरब्रिक इस बात से अनजान था कि उनके द्वार पर कोई और ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं प्रभु आए हैं। इसके बाद ब्राह्मण ने बरब्रिक से कहा, हे वत्स, जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ तुम वो मुझे दान नहीं दे सकते, तुम में मुझे दान देने का साहस नहीं है। तभी बरब्रिक बोला, नहीं, मैं दान में आपको अपना जीवन तक दे सकता हूँ। बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। इस तरह बरब्रिक भगवान कृष्ण के जाल में फंस गए। तभी भगवान कृष्ण ने दान में उनके शीश की मांग की। बरब्रिक ब्राह्मण को वचन दे चुके थे तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ब्राह्मण को अपना शीश काट के दान में कर दे दिया। तभी भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। तभी बरब्रिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर इनका शीश स्थापित कर दिया। इसके बाद पांडवों में महाभारत में विजय का श्रेय लेने की बहस चल रही थी। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि इसका फैसला बरब्रिक ही कर सकते हैं, जिन्होंने पूरा युद्ध देखा है। तभी उन्होंने बताया कि युद्ध के समय उन्हें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। ये सब सुनकर कृष्ण भगवान बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बरब्रिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बोलिए खाटू श्याम जी की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री